नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? इजी एसएसटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर ग्लोब। ग्लोब के बारे में आप सभी ने पहले सुना होगा, तो आज हम ग्लोब के बारे में कुछ टर्म्स जो सामने लिखे हैं इनको डिस्कस करेंगे, जैसे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस, ऑर्बिट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, टॉरड, टेम्परेट, फ्रीज जोन और आईएसटी। आईएसटी मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये सारे टर्म्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के आधार पर अगले वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। उसको आपको फ्री कॉपी पे जरूर लिखना है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ये जरूरी है कि इस पॉइंट्स को अच्छे से समझें। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। LATITUDE, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है ना? आप लोगों ने ग्लोब तो देखा होगा, स्कूल में, ऑफिस में ग्लोब देखा होगा। ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना होता है ना, नमूना या मॉडल। ग्लोब पृथ्वी का, अर्थ का मॉडल होता है। उसी मॉडल के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ ऐसी है ना। उसमें कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, कंट्री कहाँ पर है, ओशन कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ सकते हैं। ग्लोब में आपने ध्यान दिया होगा कि एक निडल होती है तिरछे में, है ना, इस तरह से टॉप में और बॉटम में इस तरह से एक निडल होती है जिसके चारों तरफ ग्लोब रोटेट करता है ना। हम आराम से इस निडल के चारों तरफ ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं। इस निडल को एक्सिस कहते हैं, है ना। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक। वास्तव में अर्थ में ये निडल नहीं है, लेकिन अर्थ इसी तरह से रोटेट करती है। तो जिस बेस पे अर्थ रोटेट करती है उसको एक्सिस कहते हैं, है ना, एक्सिस। इसके अलावा अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। एक लाइन जो लेटी हुई ग्लोब पर खिंची हुई है बिल्कुल सेंटर में, है ना, इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं। 0 डिग्री, इसका नाम है इक्वेटर। EQUATOR, इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर ग्लोब को दो भागों में बांटती है ना। जो ऊपर का भाग है वो है नॉर्थ और नीचे का भाग साउथ। क्योंकि ये लैटिट्यूड ग्लोब को दो भागों में बांटती है, तो ऊपर सेमी सर्कल बनता है और नीचे सेमी सर्कल बनता है। ऊपर के सेमी सर्कल को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे के सेमी सर्कल को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो अगर 0 डिग्री है तो 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा। इसी तरह से आगे नॉर्थ और साउथ तक कई सारे लैटिट्यूड्स मिलेंगे। तो अगर हम पहले नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ऊपर 0 के बाद 1 डिग्री लैटिट्यूड आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। इसी तरह से एक जो मेजर लैटिट्यूड है वो है 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ में 23.5 पर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा एक नॉर्थ में एक सर्किल है, ये भी लैटिट्यूड ही है ना, ये भी लैटिट्यूड है। ये है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक, ये भी एक मेजर लैटिट्यूड है, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्किल। जिस तरह से 23.5 नॉर्थ में है, ठीक वैसे ही 23.5 साउथ में भी है। तो यानी कि अगर ये 0 डिग्री है तो ऊपर भी 1, 2, 3 लैटिट्यूड होंगे, यानी नॉर्थ में, और साउथ में भी 1, 2, 3 लैटिट्यूड्स होंगे। तो ऐसे ही एक लैटिट्यूड्स आता है साउथ में भी, जिस तरह से नॉर्थ में है ठीक वैसे ही साउथ में एक लैटिट्यूड है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। साउथ में है इसलिए इसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक, ठीक। तो 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
जिस तरह से 66.5 नॉर्थ में है उसी तरह से 66.5 साउथ में भी है। ठीक है, 66.5। यहां पर 66.5 जो साउथ नॉर्थ में है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और जो 66.5 साउथ में है इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। ठीक, तो ये हमारे कुछ मेजर लैटिट्यूड्स है ना। मेजर लैटिट्यूड अगर पूछा है तो वो 4 बताएंगे आप। पहला आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल। ठीक, मेजर लैटिट्यूड में ये 4 लैटिट्यूड को ऐड करते हैं। जो डिग्रियां नॉर्थ में रहेंगी वो डिग्री साउथ में भी रहेंगी। ठीक, इन्हीं के आधार पर अर्थ को कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं ना। वो जोन्स कौन से हैं? पहला जोन बनेगा 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, है ना। ये जोन बनेगा 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ में एक जोन बनेगा, इसको बोलेंगे टॉरेट जोन। टॉरेट जोन या इसे हीट जोन भी कहते हैं। ठीक, ये रहा टॉरेट जोन। ठीक, इसको हीट जोन भी कहते हैं। अच्छा, हीट जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सभी लैटिट्यूड्स पर सूरज की किरणें साल भर में एक बार सीधी पड़ती है ना। सभी लैटिट्यूड्स पे डेली तो नहीं पड़ती है, लेकिन साल भर में एक बार जरूर सारे लैटिट्यूड्स पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। कौन से सारे लैटिट्यूड्स? नॉर्थ में 23.5 से लेकर के साउथ में 23.5 तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सभी लैटिट्यूड्स पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको टॉरेट जोन या हीट जोन कहते हैं। यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा दूसरा जोन है वो है 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ से 66.5 साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल। ये जो जोन है ना, नॉर्थ में और साउथ में, ये दो जोन है, इनको बोलेंगे टेम्परेट जोन। ठीक, नॉर्थ में भी टेम्परेट जोन है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल तक है। साउथ में जो टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक है। टेम्परेट जोन में क्या होता है, जैसे टॉरेट जोन के हर लैटिट्यूड पे सूरज की किरणें साल भर में एक बार सीधी पड़ती हैं, पर टेम्परेट जोन में ऐसा नहीं होता। टेम्परेट जोन में जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे वहां पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, वहां पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टॉरेट जोन की अपेक्षा गर्मी कम होती है। ठीक, अगला जोन है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन कहां से स्टार्ट होता है? आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक, यानी कि 66.5 लैटिट्यूड नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक और 66.5 साउथ से साउथ पोल तक, यानी अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक जो जोन है उसको बोलेंगे फ्रीज जोन। ठीक, फ्रीज जोन क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जोन में ही आता है, यहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको फ्रीज जोन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा लैटिट्यूड था। दूसरी बात, लैटिट्यूड्स में सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे से अलग रहते हैं, टच नहीं करते। ठीक, सारे लैटिट्यूड्स की लंबाई अलग रहती है। सबसे ज्यादा लैटिट्यूड्स की लंबाई जो है वो इक्वेटर की है, यानी इक्वेटर लैटिट्यूड सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक, और किसी भी पोल की तरफ जाएं, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो भी लैटिट्यूड की लंबाई कम होती जाएगी, अगर हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएं तो भी लैटिट्यूड की लंबाई कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी लैटिट्यूड एक दूसरे से नहीं मिलता है। ठीक, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के मिक्सचर से हम किसी भी व्यक्ति की जगह का पता लगा सकते हैं, किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक, जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, यानी वास्तव में धरती पर ऐसी लाइन नहीं है, लेकिन हम इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं क्योंकि हम इसी के आधार पर एक्यूरेट प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स,
मान लीजिए ये आपका ग्लोब है ना। तो जिस तरह से ग्लोब पर पहले मैंने लैटिट्यूड बनाया था, इस तरह से लेटी हुई लाइनें थी तो उसको लैटिट्यूड बोलते थे। अब ये जो इस पर लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलेंगी, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ट्रेवल करेंगी, उन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहीं पर दूर है और कहीं पर पास में है, और एक जगह पर आकर के वो एक दूसरे से मिल गई है, यानी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे सभी लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से मिल गए हैं, ठीक। सबसे दूर कहां पर है, जहां पे 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक। 0 डिग्री इक्वेटर जहां पर है वहां पे लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर है, और जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी दूरी कम होती जाती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आकर के वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स होते कितने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थ एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स का समय लेती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक लोकेशन, मान लीजिए ये लोकेशन है, ये सूरज के सामने है, ठीक। अब दोबारा ये लोकेशन सूरज के सामने कब होगी, 24 घंटे के बाद, ठीक। 24 घंटे के बाद ये लोकेशन सूरज के सामने होगी, तो ये पूरा एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है, और पूरा एक रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेट करना। तो 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 24 घंटे का समय लगता है, ठीक। 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 24 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब अर्थ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक। अच्छा, इसमें कोई एक लॉन्गिट्यूड है जो 1 डिग्री है, कोई 2 डिग्री है, कोई 3 डिग्री है, कोई 4 डिग्री, कोई 5 डिग्री है, कोई 0 डिग्री है ना। तो कौन सी लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री है, कौन सा लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है, ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में समय का अंतर कितना है ना। ये पता करने के लिए आपको पता है 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करता है, तो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा, 3 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक। अब 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 15 डिग्री रोटेट करता है, ठीक। तो इसके आधार पर 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक। अब आप समझ गए कि 1 डिग्री रोटेट होने में अगर अर्थ रोटेट करे, पूरा नहीं करना है ना, केवल 1 डिग्री रोटेट करना है, ठीक। 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है उसमें 4 मिनट का अंतर है, ठीक। यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी लैटिट्यूड, मान लीजिए कि 5 डिग्री लैटिट्यूड पे 12 बज रहा है दोपहर का, ठीक। तो 6 डिग्री लैटिट्यूड पे टाइम हो रहा होगा 12:04, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है, मैंने बोला था कि इसमें 0 डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री कौन सी है। तो 0 डिग्री डिसाइड करने के लिए एक लॉन्गिट्यूड्स जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के निकलता है, लॉन्गिट्यूड्स जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के निकलता है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मानते हैं, ठीक। एक लॉन्गिट्यूड जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के निकलता है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मानते हैं। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है वो ग्लोब को आधा कर रहा है ना, आधे आधे भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक हिस्सा ईस्ट में और एक हिस्सा वेस्ट में। तो 360 का आधा कितना होता है, 180। तो 180 लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में रहेंगे और 180 लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट में रहेंगे, ठीक। बात समझ आ रही है। अब हम पता करेंगे कि इससे हम समय को कैसे डिसाइड करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि, अच्छा एक बात और, कि जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स है वो समय 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आगे चलेगा, और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वहां पे समय 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पीछे चलेगा, ठीक। तो अगर हम कहें कि 5 डिग्री वेस्ट में क्या समय हो रहा है,
अगर 0 डिग्री पे 12 बजेगा, अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहा है तो 5 डिग्री वेस्ट में क्या समय है? तो 5 डिग्री है तो 5 डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क है, तो 5 डिग्री में 20 मिनट्स का फर्क होगा। तो इसका मतलब हम 12 में से 20 मिनट्स कम कर देंगे, यानी कि यहां पर बज रहा होगा 11:20। ठीक। अच्छा, अब हम भारत की बात करते हैं। भारत की लोकेशन कहां पर है? आप लोगों को अगर पता हो, लास्ट ईयर पढ़ा है, तो भारत की लोकेशन कहां पे है? भारत की लोकेशन अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो भारत पूरी तरह से नॉर्थ में स्थित है ना। और ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वो ईस्ट में स्थित है। जो भारत है वो धरती में या ग्लोब पर अगर हम देखें तो भारत की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब आप ये भी जानते हैं कि सूरज ईस्ट में निकलता है। सूरज ईस्ट में निकलता है, इसका मतलब जो धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, धरती वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अब हम बात करते हैं भारत की। मान लीजिए यहां पे भारत है ना। नक्शा कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा है, फिर भी मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है। अब भारत कितने लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है पहले हम ये देखते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भारत में एक ही लॉन्गिट्यूड्स निकला हो, भारत में 2 ही लॉन्गिट्यूड्स निकले हो। तो भारत कितने लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है पहले हम ये देखते हैं। तो भारत पूरी तरह से ईस्ट में है, यानी कि भारत का जो भी क्षेत्रफल है वो ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। यानी भारत का जो भी टाइम होगा वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आगे का रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की। भारत ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं। जो ईस्ट में है वो है असम और वेस्ट में गुजरात। ठीक, तो ये 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं जो भारत के छोर पर होंगे। उन 2 लॉन्गिट्यूड्स का पता लगाएंगे, उसके बाद हम भारत के समय का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो जो असम है वो ईस्टर्न छोर है, वो है 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ठीक, और जो गुजरात का द्वारका है वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। ठीक, जो असम का डिब्रूगढ़ जिला है वो 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और गुजरात का जो डिब्रूगढ़ द्वारका है वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। ध्यान देना कि भारत पूरा ईस्ट में है। ठीक, तो ये दोनों जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो भी ईस्ट में ही है। बात समझ रहे हैं? भारत पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, तो भारत के पास या भारत के क्षेत्र से जितने भी लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं वो सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। उनमें असम के डिब्रूगढ़ से जो लॉन्गिट्यूड्स निकला है वो है 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, और गुजरात के जो द्वारका से लॉन्गिट्यूड्स निकल रहा है वो है 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, अब इन दोनों के बीच से कई सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे, है ना। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 68 है, ये गुजरात का द्वारका है। यहाँ पे 97 है, ये असम का डिब्रूगढ़ है। तो अब यहाँ 68 है तो यहाँ 69, 70, 71, 72, 73, 90, 96, 97, इस तरह से ये सारे लॉन्गिट्यूड्स भारत से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सभी को अगर हम ध्यान दें तो भारत में कई टाइम हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे अगर 12 बज रहा है तो 68 के हिसाब से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 68 के हिसाब से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 272 मिनट बनता है, यानी 272 मिनट आगे की ओर चल रहा है। भारत का टाइम अगर 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 272 मिनट्स आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इसके हिसाब से भारत का टाइम 388 मिनट आगे चल रहा है। ठीक, तो अब या तो हम 68 को टाइम मानेंगे या 97 की जगह पर जो टाइम है वो मानेंगे। तो इसलिए क्या किया गया है कि 68 और 97 के बीच में हम काउंट करेंगे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। 68 और 97 में हम पता करेंगे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 97 में से अगर 68 को माइनस करें तो बचता है 29। ठीक, 29। अब 29 में आधे लॉन्गिट्यूड्स
एक तरफ निकाल देते हैं ईस्ट की साइड में भारत के, और आधे लॉन्गिट्यूड्स भारत के वेस्ट में निकाल देते हैं। यानी कि 29 का हम बात करें तो 14 वेस्ट में और 14 ईस्ट में, ठीक है, 28 हो गया और एक रह जाएगा तो उसको हम हाफ कर लेंगे, यानी कि 14.5 हम 68 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 68 में 14.5 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा 82.5, ठीक। 82.5 की जो लॉन्गिट्यूड्स है, मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड्स है 82.5, तो 82.5 पे जो टाइम हुआ है वही टाइम पूरे भारत का माना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारत पूरा ईस्ट में है, भारत के क्षेत्र से कई सारे लॉन्गिट्यूड्स निकले हैं, इसका मतलब भारत में कई सारे समय हो सकते हैं। 68 लॉन्गिट्यूड्स पे अलग समय होगा, 97 लॉन्गिट्यूड्स पे अलग समय होगा, तो पूरे भारत में कई सारे समय हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही समय मानेंगे। तो 97 और 68 के बीच में अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो है 82.5। 82.5 लॉन्गिट्यूड्स में जो समय हो रहा होगा वही समय हम पूरे भारत का मानेंगे। अब हम बात करते हैं 82.5 के हिसाब से कितना समय हो रहा होगा। तो आपको पता है 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट्स है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो 82.5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंस आएगा 330 मिनट्स का, ठीक। और 330 मिनट्स का मतलब होता है 5 आवर 30 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट समय ईस्ट में है। तो आगे की ओर चलेगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से भारत का समय आगे की ओर चलेगा, तो इसका मतलब 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे रहता है। कहां से? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ठीक। अच्छा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया है, इसीलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक। प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सारे मेरिडियन हैं, ठीक। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सबको मेरिडियन बोलते हैं, पर उनमें एक लॉन्गिट्यूड ऐसा है जिसके आधार पर हम पूरे वर्ल्ड के समय को निर्धारित करते हैं, जिसको हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मान रखा है, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के निकलता है, ठीक। भारत ने अपना समय 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को, है ना, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को माना है, इसलिए भारत का जो IST है वो 82.5 है, यानी यही भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। ये भारत की मानक समय रेखा है या ये भारत का IST है। ये हमने भारत के मानक समय को माना है। यहाँ पर जितना टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत का होगा, ठीक। तो अभी आप लॉन्गिट्यूड समझे, लैटिट्यूड समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट्स की। ऑर्बिट्स क्या होता है? मैंने बोला कि अर्थ है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, यानी अपने एक्सिस पे अपनी जगह पर घूमती है, उसको रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगाता है तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। और जिस रास्ते पर अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ठीक। जिस रास्ते पर अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है, अच्छा, जो सूरज के चक्कर लगाता है उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, और जिस रास्ते पर चक्कर लगाता है एक फिक्स रास्ता होता है ना, फिक्स पाथ होता है, तो उसी रास्ते पर अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं ग्लोब के बारे में। अब हम इन पॉइंट्स की डेफिनेशन अगले वीडियो में लिख करके देंगे आपको, है ना। इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है ना, IST क्या होता है, टॉरॉइड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन क्या होते हैं, उसको अच्छे से समझें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। घर पे रहें और सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब स्टडी करें, है ना। धन्यवाद।